ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का मुद्दा भी सदन में प्रमुखता से उठाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही ईरान के प्रति सरकार के रुख, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा दी गई छूट और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसकी गूंज संसद में सुनाई दे सकती है। और देखिए, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप संसद की देख रहे हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन विपक्ष ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर रखा है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। तो देखिए, लोकतंत्र की हत्या, इस तरीके के पोस्टर लेकर वहां पर तमाम नेता पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये तस्वीरें दिखा रखे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से आज हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सत्र बेहद हंगामेदार रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर विपक्ष एकजुट है। पहले टीएमसी ने इनकार किया था, बाद में टीएमसी ने कहा कि वो भी अब इसे अपना समर्थन देगा। कांग्रेस को सोचना होगा कि संवैधानिक जो पद होते हैं, संवैधानिक गरिमा होता है, उसको गिराने के लिए कितना और आगे जाएगा। कोर्ट को मानते नहीं है, कोर्ट का टिप्पणी को ये लोग क्रिटिसाइज करता है, इलेक्शन कमीशन का बात नहीं मानता है, कोई भी संवैधानिक संस्था है बात मानता ही नहीं, डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं। कांग्रेस वाले एक ही परिवार को ही मानते हैं लोग। अब लोकसभा स्पीकर जो है, एक ही पद बचा था जिसको कांग्रेस पार्टी, मैंने सोचा कि इसको तो बख्श देंगे, उसको भी नहीं बख्शा। Ma'am, I'm keen to hear what you will say. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का। ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। स्पीकर पर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के एक्शन को देखा जाएगा कि वो मूव करते हैं, ये वापस लेते हैं। अगर ये मूव करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफ़ी की हद की सीमा पार। स्पीकर साहब का पोजीशन न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए काम, और वो नहीं हो रहा है। और लोग विपक्ष का नेता का बोलने नहीं देते। विपक्ष का नेता बार बार उनका बिठा देते हैं बोलने के टाइम पे। राहुल गांधी जी का, इनका गुस्सा राहुल गांधी जी का, सरकार का गुस्सा राहुल गांधी जी का ऊपर हो सकती है, मोदी जी का, बट विपक्ष का नेता है वो, और उनका बोलने के लिए अधिकार देना चाहिए। उनका कितना अपमान किया पिछले बार आप लोगों ने देखा है, और उसका बाद हम लोगों का पूरी विपक्ष का बोलने नहीं दिया, इसलिए हम लोगों का प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम लोगों को सस्पेंड कर दिया। जब से मोदी जी का राज इस देश में चालू हो गया 2014 से, तब से सदन में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो विपक्षों को मानने को ही तैयार नहीं। सबसे पहले तो विपक्ष का नेता ही नहीं बनाया लोकसभा में, आपको मालूम हो। बाद जब नेता बना है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा राज्यसभा से, जहां पर कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हो रहा है। 2 अप्रैल तक ये सत्र चलना है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा से, लेकिन आज पूरा और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि लोकसभा स्थगित हो गई है। हंगामेदार पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि हंगामा होगा। ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव आज विपक्ष लाने वाला था, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि फिलहाल लोकसभा आज के लिए स्थगित की गई है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है, राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। उसमें क्या चर्चा होनी है? उसमें कुछ नहीं होना। हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे स्पीकर में, हमारी पार्टी का कॉन्फिडेंस है हमारे स्पीकर में, तो उसमें वो उनको जो बोलना है वो बोलते रहे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो वेस्ट एशिया को लेकर जो चर्चा होनी है सदन में, जो ईएम जयशंकर जी का जो आज स्पीच आनी है वेस्ट एशिया के हालातों को लेकर, हाँ,
अब वो आनी है उसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा, उसके बाद जब आ जाएगी उसके बाद पूछ लीजिएगा मैच का कि रिजल्ट कल आ गया। क्या क्या रिएक्शन है ना। जब तक नहीं आती है तब तक उसके बारे में क्या कहा जाए। क्रिकेट मैच का रिजल्ट कल आया सर, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। वो तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी की बात है, बहुत मज़ा आया गेम देखने में। एंड सभी को बहुत बहुत बधाई है, सभी अच्छा खेलें, देश का नाम रोशन करें। ओके सर, थैंक यू। तो प्रियंका गांधी को थोड़ी देर पहले आपने सुना जब उनसे सवाल किया गया कि ईरान के मसले पर आज विदेश मंत्री अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं और हम देखना चाहते हैं कि सरकार का स्टैंड इस मसले पर क्या है। लेकिन एक तरफ विपक्ष की तरफ से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, विपक्ष के मुद्दे भी आपको बता रहे कि आखिर क्या कुछ विपक्ष के मुद्दे होंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां पर